हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनेक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट बीकॉम प्रोग्राम से थे उन लोगों का सेमेस्टर फर्स्ट हो चुका है। जी हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है और वो स्कूल से हों, एनसी वेब से हों, रेगुलर से हों, उन लोगों का सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो रिलीज़ हो चुका है। सो पढ़ाई आज से और अभी से स्टार्ट कर दे। बिल्कुल ये मत सोचे कि जब डेट शीट आएगी तो हम लोग पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार आप लोगों के कुछ डिफ़िकल्ट चैप्टर भी ऐड हो गए हैं जो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर से बैक आ जाएगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट होगी और ग्रेजुएशन की डिग्री तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी जब तक आप एक भी पेपर में अटक गए तो ग्रेजुएशन की डिग्री लटकी रहेगी। तो मैं आप लोगों को डरा नहीं रही, हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन टाइमली इसीलिए प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि पिछले सेमेस्टर में हर चीज़ फटाफट से हो गई थी, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार हर चीज़ आपको टाइमली मिल जाए। तो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारे कोर कोर्स हैं, यानी कि कोर कोर्स जो है हमारे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स जो हैं वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़नी है। इससे पहले आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी, लेकिन इस बार आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़नी है, राइट। तो इसके लिए आप लोगों को स्टार्ट कर देनी है पढ़ाई। और क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी पास होने चाहिए क्लास 12th में, वो तो आप होंगे तभी आप ग्रेजुएशन में एंटर हुए हैं। सिलेबस क्या है, सबसे पहले यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट नंबर 1 की अगर मैं बात करती हूँ तो यूनिट नंबर जो 1 है वो है हम लोगों का अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, राइट। आपने क्लास 12th के अंदर शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स का चैप्टर पढ़ा था, वो आपको पूरा पढ़ना है। उसके टाइप्स क्या हैं, इशू ऑफ राइट, बोनस शेयर, बायबैक ऑफ शेयर, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स, अंडर राइटिंग शेयर, ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है, राइट। यूनिट 2 के अंदर आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज पढ़ना है, जिसके अंदर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़नी है, 1% कंपनी, हर एक चीज़। यूनिट नंबर 3 की बात करूँ तो उसमें वैल्यूएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर आप लोगों को इनटेंजिबल एसेट की वैल्यूएशन करना, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये मार्केट वैल्यू, सब कुछ पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 जो है हमारा अमगलेशन ऑफ कंपनीज एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ना है आप लोगों को, जिसके अंदर 2 पार्ट्स दिए गए, दोनों पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 5 जो है वो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की है, जिसके अंदर उसकी मीनिंग, उसका नीड, उसका ऑब्जेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि ये जिसमें सब कुछ टॉपिक लिखे हैं ना वो सारे आप लोगों को गो थ्रू करने हैं, यानी कि पूरा का पूरा पढ़ना है, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज वगैरह यहाँ नीचे देखिए, वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए। यहाँ पे कुछ सजेशन दिए गए हैं कि आप कौन कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं। देखो, अगर आपके पास अभी बहुत ज़्यादा, अभी तो टाइम है आप लोगों के पास, बट इतना भी नहीं है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई सी भी बुक जो यहाँ पे जो आपको लगती है कि आप पढ़ सकते हैं, आपको राइटर समझ में आ रहा है तो आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज 10 ईयर जो है वो मार्केट में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिन के अंदर, आप वहाँ से भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब वो आपको जो सिर्फ मेन क्वेश्चंस बताएगा, लेकिन आप लोगों को फॉर्मेट वगैरह देखना पड़ेगा, पीडीएफ वगैरह। मैं सब कुछ शेयर करूँगी इस चैनल पे, आपका सिलेबस प्रॉपर पूरा हर एक चीज़, तो सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ, यूनिट वाइज आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे। उसके बाद मैं बात करूँ, अगर आप लोगों का डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स में आप लोगों का कंपनी लॉ आप लोगों को पढ़ना है। पहले आपने इससे पहले बिजनेस लॉ पढ़ा था, अभी आप कंपनी लॉ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको आपका क्या करिकुलम है, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, जिसमें मीनिंग, करेक्टरिस्टिक कंपनी के, ठीक है, और ये सारी चीज़ें पढ़नी है कि कंपनी का क्या क्या प्रोसीजर होता है, प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है, एनपीओ क्या होता है, इलीगल एसोसिएशन, सब कुछ पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 जो है हमारा वो है फॉर्मेशन एंड इनकरप्शन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, राइट। एमओए के बारे में आपने पढ़ा होगा, एओ के बारे में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा था बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दे रही हूँ, आपने पढ़ा था क्लास 11th के अंदर बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। तो आपको इस बार डिटेल में पढ़ना है, एक एक लाइन से बात नहीं बनेगी अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो। और यूनिट नंबर 3 की बात करूँ तो शेयर कैपिटल है, जिसके अंदर प्रोस्पेक्टस वगैरह कैसे कंपनी इशू करती है, बुक बिल्डिंग, अलॉटमेंट्स हो गई, फॉर फीचर ऑफ शेयर हो गया, ये बोनस इशू, सब कुछ पढ़ना है, राइट। यूनिट नंबर 4 जो है वो मैनेजमेंट एंड मीटिंग्स के ऊपर है, जिसके अंदर डायरेक्टर लीगल पोजीशन जो हैं, डिस्क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, ये मतलब हर एक चीज़ जो दी हुई है ना यूनिट के अंदर। यूनिट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो आपको सारे के सारे पढ़ने हैं, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, राइट। क्योंकि पिछली बार भी मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे वो हमारी एक अजम्पशन होती है, बट वो डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर पे, वो एक क्वेश्चन कैसे सेट करते हैं। यूनिट नंबर 5 जो है वो डिविडेंड ऑडिट एंड वाइंडिंग अप पे है, जिसके अंदर हमारे प्रोविजन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कंपनी का ऑडिट हो गया।
और ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिसक्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। और नीचे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपके डिपेंड करेगी कॉलेज टू कॉलेज। सजेशन कुछ रीडिंग्स दी गई हैं कि आप क्या क्या पढ़ सकते हैं इसके लिए, और कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सा राइटर लेना चाहते हैं, आपके नियर बाय कौन सा स्टेशनरी वाला है जिसके पास ये सब अवेलेबल है। नहीं तो 10 ईयर पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर तो आप सॉल्व करेंगे क्योंकि वो आपको एक आइडिया दे देंगे, राइट। उसके बाद अगर बात करें हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, HRM के बारे में बात करें, तो उसके लिए भी आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस सबसे पहले यूनिट नंबर 1 जो है पहले इंट्रोडक्शन की होती है ज़्यादातर, तो वो वहाँ से तो कोई भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो हमेशा मैं यही कहूँगी कि इंट्रोडक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ें। इंट्रोडक्शन है पूरा HRM का। दूसरा यूनिट है जो प्रोक्यूरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, जिसके अंदर आपको जॉब एनालाइज हो गया, जॉब की डिस्क्रिप्शन, जॉब का स्पेसिफिकेशन, सब कुछ है। यूनिट नंबर 3 एक्सपेक्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, सारी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के मेथड क्या है। ये कुछ टॉपिक आपने 12th में पढ़ते, बट हाँ इसको अभी डिटेल में पढ़ना है आप लोगों को। और यूनिट नंबर 4 जो है वो परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ना है कि क्या ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, इंसेंटिव प्लान, हर एक चीज़ पढ़नी है, ठीक है, राइट। यूनिट नंबर 5 जो है वो मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड इमर्जिंग हॉरिजॉन्स ऑफ HRM है। उसके अंदर आपको एम्प्लॉय की हेल्थ, उसकी सेफ्टी, उसका वेलफेयर, हर एक चीज़ के बारे में आपको गो थ्रू करना है। तो ये तो थी 5 यूनिट्स जो मैंने आज HRM के बारे में बताया, और कौन कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हैं जो कि यहाँ नीचे दिए गए सजेशन में, जो कि आपको ठीक लगे तो आप ले सकते हैं, नहीं तो 10 ईयर अभी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। सो आप ये 3 पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा BCom ऑनर्स पे, BA प्रोग्राम पे मैं बनाने वाली हूँ। जैसे जैसे रिलीज़ होता जा रहा है मैं आप लोगों के लिए बनाती जाऊँगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि पूरा का पूरा अपडेट आप लोगों को बिल्कुल आपके सेमेस्टर 2 का सारा अपडेट इस चैनल पे मिलता रहेगा। सो मेरे को लगता है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, अपना प्यार दीजिए बहुत सारा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।